अच्छा, मान्यवर कांसीराम साहब जो है कि जब तक थे, हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई, हमारी सरकार 4 बार सत्ता में आई थी। तो जब से वो गए हैं, उनके परिनिर्वाण के बाद से, बसपा का वोट प्रतिदिन घटता चला जा रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न रहा है या ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, वो उसमें क्या है ना कि घटा नहीं है, बल्कि मानव कांसीराम साहब के एक्सपायर के बाद हमारी पूर्व मोहम्मद की सरकार बनी थी, जिसको कहते थे लोग कि ये गठबंधन की ही सरकार बना सकते हैं। लेकिन मानवर साहब तो नहीं थे, बहन जी को इसी बात का दुख था कि आज मानवर कांसीराम साहब अगर रहते तो आज देखते पूर्व मोहम्मद की सरकार बनी। तो मानवर कांसीराम साहब ने उस अनुभव की बात को कहा कि हमसे एक बार हम भागलपुर से आ रहे थे हेलीकॉप्टर से मानव कांसीराम साहब के साथ में, तो 2 घंटा हमको लगा पटना आने में हेलीकॉप्टर से। तो मानवर कांसीराम साहब कहते थे कि सिबोध कम से कम एक बार हमारी सरकार बन जाती उत्तर प्रदेश में तो हम बहुत कुछ चेंज कर देते हैं। कारण है कि पहला दुख तो ये है कि हमारे लोग दूसरों खेतों में काम करते हैं, और जो दूसरों खेती में काम करते हैं तो उनको लेबर एंड सेक्स दोनों फ्री में चाहिए, और फ्री में वो लोग जो है चाहते हैं कि इसलिए हमारा समाज बेइज्जत होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि खेती करे तो अपने प्लाट में करे, या तो सरकारी खेतों में काम करे, दूसरों खेतों में काम न करे। तो अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जितनी भी जीएस बंजर ज़मीनें हो उसको जो है सरकार में एक जगह करेंगे और उसे फार्म बनाएंगे, फार्म से खेती करेंगे। फिर खेती करेंगे तो जैसे गन्ना बोएंगे तो गन्ने से जो है चीनी मिल निकालेंगे, फिर उसको उसकी जो खोदी है उसे पेपर मिल बनाएंगे, फिर कई ठे कारोबार उसमें करेंगे जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन इस चीज़ को सरकार नहीं करना चाहती है। अगर हमारी सरकार बन रहती, इस देश में जितनी ज़मीनें में खेती होती उससे दुगनी ज़मीन पड़ती पड़ी हुई है। उस पड़ती हुई ज़मीन को किसी को हुंडई ज़मीन नहीं लगे, पड़ती ज़मीन को अगर हम आवंटन कर देंगे तो हमारे गरीब लोग दूसरों खेतों में काम नहीं करेंगे।